언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart 이 맘 전하고 싶어 When you ring my valentine। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और मैं सुबह उठ गई हूँ जल्दी और मैं रोज़ सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ। और ये मैं रात को अच्छे से साफ़ करके सोई थी और किचन और हॉल को भी। पर मेरा आरव जब दिन में सो लेता है तो रात को लेट ही सोता है, तो वो अपने पापा के साथ हॉल में मस्ती कर रहा था और कार्टून देख रहे थे दोनों। उसके पापा भी कार्टून देखते रहते हैं उसके साथ, तो दोनों तो वो बाद में ही सोए थे। और ये मैंने सुबह उठ के देखा तो मेरा हॉल सारा गंदा ही पड़ा था, तो मैं उसकी ही साफ़ सफाई में लग गई हूँ। और मैं समय से ही उठ जाती हूँ, नहीं तो मेरे सारे काम इधर से उधर हो जाते हैं। और जब मेरा मन रहता है कि कुछ दूसरा काम करने का, कुछ काम करने रहते हैं मुझे, तो जल्दी जल्दी समय से अपने काम करती हूँ और समय से ही उठ जाती हूँ। इसलिए मैं जल्दी उठ गई हूँ। आज मुझे अपनी सिलाई भी करनी है और मैं सोच लेती हूँ पहले से ही कि मुझे क्या करना है, तो मैं जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म करने में लगी हुई हूँ। तो वही चालू है सुबह का काम मेरा, झाड़ू। तो ये मैं सारे में झाड़ू लगा चुकी हूँ और ये मैं लगा रही हूँ अपने हॉल में। और बाहर बहुत अंधेरा रहता है जब सुबह के टाइम में उठती हूँ, सब बाहर भी झाड़ू लगा लेती हूँ और साफ़ भी कर लेती हूँ। और सबसे पहले हमें झाड़ू पोछा भी करना चाहिए बाहर का भी, अपने मेन गेट का, जब भी हमारे घर में लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। और मैं ये छिड़काव भी डेली ही करती हूँ झाड़ू लगाने के बाद, और बहुत अच्छा भी लगता है। और ये पोछा लगाने के बाद फिर मैं रंगोली भी बनाती हूँ। पर अभी ये 5 दिन हैं मेरे, तो मैं नहाई नहीं हूँ। ये 5 दिन का अलग ही रूटीन रहता है। तो मैं किचन में आ गई थी और ये अपने आरव को दूध देने के लिए गरम कर लिया है मैंने दूध को, और साथ साथ ही उनके टिफ़िन भी बनाऊंगी। तो वैसे तो मैं कभी करती नहीं हूँ, कभी कभी हो जाता है जब ज़्यादा जल्दी रहती है मुझे। और ये आटा लगा हुआ था रात का, थोड़ा सा बचा था, तो उसके ही पराठे बना दूंगी मैं अपने दोनों बच्चों को। और मैं अपने आरव को सुबह ही जल्दी दूध दे देती हूँ, वो पी लेता है। और फिर उसके बाद मैं करूँगी अपने बच्चों का लंच रेडी। और मैं आज ये सिंपल पराठे ही बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए, और ये जैम के साथ ही रखूँगी। और फिर बाद में मुझे बनाना है नाश्ता। और ये 5 दिन का अलग ही रूटीन रहता है मेरा, नहीं तो मेरी सबसे पहले शुरुआत सुबह झाड़ू पोछा करने के बाद नहाने से और भगवान की पूजा से ही होती है। उसके बाद ही 6:30 बजे आती हूँ मैं अपने किचन में अपना बच्चों का लंच बनाने के लिए। पर ये अब मैं आज बिना नहाए ही सारे काम कर रही हूँ। और ये लंच फिनिश रेडी हो गया था मेरे बच्चों का, और मैं अपने आरव के लिए ये तोड़ के रखती हूँ। उसे अच्छे से खा लेता है और बोलता है मम्मा तोड़ के ही रखा करो मेरे लिए, तो दोनों बच्चों को ऐसे ही रख देती हूँ। और ये जैम के साथ रख रही हूँ मैं, और ये रेडी हो गया है। और उसके बाद लग गई हूँ मैं नाश्ते की तैयारी में, अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता भी बनाना रहता है। और बच्चे चले गए थे मेरे, और उसके बाद ही आज नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा भी पसंद नहीं करती है मेरी परी, खाती भी नहीं है कोई भी ज़्यादा नाश्ता बनाओ तो। और ये सेवइयाँ बना रही हूँ आज मैं, नूडल जैसी फ्राई करूँगी उनको। और ये ऐसे फ्राई करके बहुत अच्छी लगती हैं तीखी खाने में। और ये मैं अपनी मम्मी के यहाँ से लेके आती हूँ,
तो मैं यही बना रही हूँ आज नाश्ते में। और इधर मेरा नाश्ता हो रहा है रेडी, जब तक मेरे हस्बैंड हो रहे हैं रेडी। और ये बन चुकी था मेरा नाश्ता, तो मैं चाय की कर रही हूँ तैयारी। और जब तक ही मेरे हस्बैंड भी हो जाएंगे रेडी नाश्ता के बाद, और मैं उसके बाद सारे काम मुझे जल्दी ख़त्म करने हैं आज अपने पूरे घर के। और जब मैं कोई अपना काम करती हूँ एक्स्ट्रा का, तो मैं अपने सारे घर के काम जल्दी जल्दी ही ख़त्म करती हूँ। और तो मैं उसी की कर रही हूँ जल्दी जल्दी। नाश्ता करने के बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी, और फिर मेरी काम हो गए थे शुरू। और उसके बाद आ गई हूँ मैं अपनी बालकोनी में, सारे पौधों में पानी लगा दूँगी मैं। और आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है, तो मेरे जो विंटर प्लांट थे सर्दियों के, वो सूख रहे थे, तो मैंने इसलिए ये नीचे रख दिए हैं। कली तो आ रही हैं उन पर ये धूप की वजह से फूल ही नहीं खिल रहे थे, और जलने भी लग गए थे मेरे पौधे, तो मैंने इसलिए नीचे भी रख दिए हैं तार तार के ऊपर से। और मैं डेली ही पानी डालती हूँ, फिर भी कोई कोई पौधा तो सूखा ही मिलता है मुझे। और मैं पानी डालने के साथ साथ जो सूखी पत्तियाँ या फूल रहते हैं उनको भी साथ साथ हटाती रहती हूँ। और मैं अच्छे से ध्यान रखती हूँ अपने सारे पेड़ पौधों का, और मुझे इनका बहुत ही शौक़ है पेड़ पौधे लगाने का। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जब मैं अपनी बालकोनी में आके बैठती हूँ तो बहुत सुकून मिलता है और हरियाली रहती है। और मैं किसी दिन आपको अपनी बालकोनी का टूर कराऊंगी, क्या क्या पौधे लगा रखे हैं मैंने। और ये मनी प्लांट का भी आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी, कितना कलेक्शन है मेरे पास इसका, कितने लगा रखे हैं मैंने अपने मनी प्लांट। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने बाथरूम में, तो मैं ये कपड़े गरा रही हूँ। जब तक मैं निरमा में भिगो के रख दूँगी अपने जो कपड़े हैं, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर मैं अपने कपड़े धोऊंगी। और उसके बाद एक्स्ट्रा के काम करने के बाद फिर मैं अपना पूरी तैयारी करके सारा काम फिनिश करके मैं करूँगी अपना सूट सिलना है मुझे। और मैं ऐसे ही जल्दी काम फिनिश करके ही अपने सिलाई के लिए टाइम निकालती हूँ। और तो मैं सिलूँगी अपना सूट। और सारा काम हो गया है मेरा, और मैं नहा लिया है, सिर भी धोया है मैंने, और सूखा नहीं है अभी, और मुझे जल्दी है, मैं जल्दी करूँगी। और हमें एक गोद भराई में भी जाना है, मेरी बिल्डिंग में 7वां महीना लगा है वो दीदी को, तो उनकी गोद भराई है, उसमें भी जाएंगे। तो इसलिए मैंने बाल भी सिर भी धोया है आज। और मैं अब करूँगी जब तक टाइम है, खाना भी नहीं बनाना आज, और जब तक टाइम है जब तक मैं कर लेती हूँ अपनी सूट की कटिंग। और टाइम हुआ तो सिलूँगी भी, और नहीं फिर बाद में सिलूँगी मैं। आज अपना सूट मुझे सिलना है, और जब तक आएंगे मेरे बच्चे और टाइम होगा उनका, जब तक कर लेती हूँ। चलो मैं अपनी कटिंग। और ये सूट लिया है मैंने, और इसकी करूँगी मैं कटिंग करने के बाद मैं उसे करनी है मुझे सिलाई। और ये कपड़ा लिया है, दोनों सूट निकाले हैं मुझे, पर मैं नहीं सिल पाऊँगी, एक ही सिला जाएगा मेरे से आज। और मैंने कटिंग कर ली थी अपने सूट और सलवार की, और ये मेरी सलवार बन के हो गई है रेडी। जो लास्ट की सिलाई है उसे ही मैं लगा रही हूँ। और मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, और अगर मैंने ब्लॉग वीडियो ही बनाई है जब कभी सिलाई की है, तो अगर मैं आपका कमेंट आए या मुझे टाइम रहेगा तो मैं कटिंग और स्टिचिंग दोनों की ही, सलवार और कुर्ती सबकी ही वीडियो डालूँगी। और भी मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो टाइम नहीं निकाल पाती स्पेशल वीडियो बनाने के लिए। और ये मैंने चौड़ी मोहरी की ही अपनी सलवार बनाई है,
और ये पहनने के बाद इसका बहुत अच्छा लुक आता है और मैं आपको दिखाऊंगी भी। और ये बहुत सुंदर भी लगती है ये वाली सलवार। और मैं टाइम मिला तो कभी आगे जो मैं अपना सूट सिलूँगी तो मैं उसकी वीडियो अलग से स्टिचिंग और कटिंग की डालूँगी। और ये मेरा कुर्ता भी कटिंग कर ली है मैंने और इसकी भी कर लेती हूँ सिलाई। तो मैं इस पर गले को ऐसे कटिंग कर लूँगी और छोटे छोटे फिर कट लगा के इसको भी कर लेती हूँ सिलाई। और ये कट चुका है और यहाँ मैं छोटे छोटे कट भी लगा दूँगी गले पर। और ये मेरा बन चुका था, सारा सूट के सिलाई कर ली थी मैंने। ये लास्ट में जो नीचे है उस पे ही सिलाई लगा रही हूँ। और ये बन के हो गया है मेरा सूट रेडी। ये देखो सिल गया है। और जब मेरा मन रहता है तो बहुत जल्दी से सिलाई भी हो जाती है, नहीं तो कोई कोई सूट तो 1-2 दिन पड़ा ही रहता है और मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता। और आज मैंने जल्दी से काम अपने सारे फिनिश करके निकाले हैं अपने सिलाई करने के लिए टाइम। और ये देखो कैसा लग रहा है मेरा सूट। मुझे आंटी के यहाँ जाना था जो गोद भराई है, इसलिए तो मैंने आज खाना भी नहीं बनाना था, तो इसलिए मैंने अपना सूट भी सिल लिया है। और ये देखो कैसा लग रहा है। और ये सलवार का भी लुक बहुत अच्छा आया है और थोड़ा लूज लग रहा है, तो मैं इसको देखो ये मोरी भी कितनी अच्छी आई है मेरी नीचे से। और ये दुपट्टा है इसका। और आपको इसका लुक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको सिलाई, और मैंने सिल लिया है मेरा सूट और ये दुपट्टा है इसका। और ये देखो कैसी सलवार मोरी वाली बनाई है मैंने, नवा की है। ये थोड़ा लूज आ रही है मेरे, थोड़ी सी मारूंगी बस। और ये है इसका दुपट्टा। और कैसा लगा मेरा सूट। और मुझे इसके बाद जाना है गोद भराई में। और ये गोद भराई में गई थी मैं